So and right now you're in Nach Baliye. So what do you think was a better thing for you? मैं सच बोलूँ कि दोनों शोज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। हम इस शो पे हमने हमारे रिलेशन के लिए नहीं आए हैं, एक मंच है नाचने के लिए, नच बल्ली है अपने बल्ले के साथ नाचने के लिए, एक प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिल रहा करिश्मा के साथ, मेरा पार्टनर है, उसके साथ नाचने के लिए, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। यस आई थिंक दोनों रियलिटी शोज़ बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि एक रियलिटी शो का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही डिफरेंट है और ये जो रियलिटी शो है इसमें आप अपने बलिए के साथ डांस कर रहे हो, आप जो टू मच फैक्टर है उसको आप फेस कर रहे हो, साथ में आप जो फन गेम्स है वो आप साथ में खेलते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी है इस शो में, जहां आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हो, आप एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से जानने लगते हो एक्चुअली इस शो में। सो ये कोर्स ऑफ टाइम में आप बहुत करीब आ जाते हो एक दूसरे को। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि दोनों रियलिटी शोज़ ने जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो अगर आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हो और आप अपने बल्ले के साथ हैंडल कर पाते हो तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। तो जब स्ट्रेस नहीं होगा तो हम लोग आई थिंक माइंड ब्लोइंग रहेंगे एक दूसरे के साथ। एंड मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये जो नच बलिए है, इसमें जो रियलिटी शो है उसमें एक चीज़ होती है लव चैलेंजेस। ये जो लव चैलेंज होते हैं ना, एक्चुअली हम हमेशा गेम के ऊपर सोचते हैं, बिकॉज आप देखेंगे ये लव चैलेंज जो होते हैं ना एक्चुअली आपको बहुत करीब लाते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत कुछ नया सीखते हो, जानते हो, ऐसे सिचुएशन में डालते हो कि आपको साथ में कुछ करना है, तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर हमारे रिलेशनशिप, क्योंकि हम और नज़दीक आ चुके हैं। तो पर शो की शुरुआत एक नेगेटिव फैक्टर से शुरू हुई थी जहाँ पे आपको कहा गया था कि फेक कपल है, उसके बाद भी कई सारे रिपोर्ट्स हैं कि कहा जाता है कि पैटर्न फ्रॉड। कौन दे रहा है ये सब रिपोर्ट्स? किसने बोला? माहौल में किस तरह से हवा है? सी मैं ये समझती हूँ कि जब आप काफ़ी फेमस कपल होते हो, जब आप काफ़ी फेमस होते हो तो आप ज़्यादा टारगेटेड होते हो। तो बहुत सारे जो स्पेकुलेशंस है, बहुत सारे जो क्या बोलते हैं गॉसिप्स है, ये बहुत कभी कभी सच नहीं होते। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये जो टैंट्रम्स वैंट्रम्स बोल रहे हैं, अगर टैंट्रम्स होते तो हम ये शो में नहीं होते डेफिनेटली। एंड आई थिंक हम बहुत यूज्ड टू है ये सब बातें सुनने के लिए, कि हम बहुत इग्नोर करते हैं, क्योंकि आई थिंक जो हमारे बीच है हम जानते हैं, हमारे फैमिली जानते हैं, हमारी मम्मीज़ हमारी सब जानते हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रूव करना पड़ता है। आई थिंक इतना बड़े चैनल जैसे स्टार ने हमको साइन किया एज अ कपल, तो मतलब कुछ तो होगा। एंड आई थिंक कभी कभी ना हम भूल जाते कि ये नच बल्ले अपने बल्ले के साथ नाचने के लिए लोग पर्सन हो जाते। कोई बात नहीं, लोगों का काम है बात करने के लिए, तो बात करने दो। अच्छा, आप वैसे भी पिछला रियलिटी शो देखा जाए और ये रियलिटी शो, हमेशा देखा जाता है कि रियलिटी शो के जो कपल्स हैं वो ज़्यादा दिन को उनकी जोड़ी चल नहीं पाती, बट आपका ये सेकंड रियलिटी शो था, हम ये कह सकते हैं कि आप एक रियलिटी कपल हो चुके हैं। और पंडित जी की बात आप नकारते हुए दिख रही हैं आपको, कि जो मैं नहीं बोल सकता रियलिटी कल बोल सकते हैं। मैं फिल्म्स करता हूँ लाइफ में, मूवीज़ करता हूँ। ये एक शो है, एक रियलिटी शो है, क्योंकि हम हिस्सा कर रहे हैं, इसका नहीं मतलब जो कपल्स यहाँ पे सब रियलिटी कपल्स बनते हैं। ये एक रियलिटी शो है, तो आपको एक मौका मिलता है हमको देखने के लिए अपने खुद के अवतार में जो हम हैं, एज रियल पीपल। एंड आई थिंक इट्स नाइस फॉर ऑडियंस, क्योंकि जब आप मुझे देखते हो, आप मूवीज़ में देखते हो, मैं एक किरदार कर रहा हूँ, यहाँ पे यू गेट टू सी मी एज हु आई एम एज अ पर्सन। तो इट्स अ रियलिटी शो एंड वी आर बीइंग रियल। तो पंडित जी को क्या कहेंगे वो जो मैं डेफिनेटली मैं उपेन के साथ हूँ, मतलब पंडित जी को अपना जवाब डेफिनेटली मिल गया होगा कि मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मुझे बोलने दो। तो मैं डेफिनेटली ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मैं अपने दिल की सुनती हूँ, अपने दिमाग की सोचती हूँ, और मैंने वही किया है जो मेरे दिल और दिमाग ने कहा है, क्योंकि मुझे हमेशा से एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल हो, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ही ज़्यादा लविंग हो, और बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। और उपेन में ये सारी क्वालिटीज़ है, क्योंकि आप एक ऐसे स्ट्रेसफुल शो में थे जहाँ आपको एक इंसान मिलता है जो आपसे कनेक्ट करता है, क्योंकि बिग बॉस जैसा जो शो है आप बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट करते हो। तो अगर आप हमारी जर्नी देखो, उपेन और मैं एक वही दो कंटेस्टेंट्स हैं जो अब तक एक दूसरे के साथ है, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे शो में। तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अगर आप एक दूसरे के साथ हो, मतलब आप जितनी भी आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगी या डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएंगी, तो इसका मतलब ये है कि आप एक दूसरे को हमेशा हैंडल कर पाओगे, एक दूसरे के साथ हमेशा रह पाओगे। तो जस्ट बिकॉज हम लोग रियलिटी शो में मिले हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग एक रियलिटी कपल है। तो हम मूवी में मिलते तो क्या मूवी कपल होते हैं? अच्छा करिश्मा, हम लोगों ने देखा कि खबर आ रही कि संगीत सेरेमनी भी होने वाली, तो शादी भी अच्छा, संगीत इस शो में नहीं हो चुका है। एक बहुत बड़ा मंच मुझे मिला, मुझे कुछ रोमांटिक जेस्चर करना था। ये इतना बड़ा शो है, मुझे लगता है इससे बड़ी चीज़ मैं कर नहीं सकता। एंड लकली स्टार और बालाजी ने मुझे हेल्प किया
यू नो ये इंगेजमेंट करने के लिए और एक रोमांटिक जेस्चर देने के लिए। तो मैं बहुत आई वांट से थैंक यू टू द होल टीम एंड आई थिंक ये सेलिब्रेशन की बात है, अच्छी बात है, बट यहाँ पे संगीत नहीं हो रही है, यहाँ पे शादी कोई नहीं वो हो रही दे है। टॉकिंग अबाउट दैट हाँ, गेम। game, तो वो जो game. गेम जो था, हमको एक ऐसा गेम था रियलिटी But you can't एपिसोड say में। because they have to say it. You can't talk about that. नहीं, वो मैं बोल रही हूँ कि हमको सबको इंडियन कपड़े पहनने थे, तो बहुत मजाक तरीके से सब लोग ने बोला था कि उपेन और करिश्मा की संगीत हो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एपिसोड देखेंगे आपको पता चलेगा। अच्छा, करिश्मा और उपेन, हम लोगों ने देखा कि फ़ोन से अलग आप लोगों को रखा गया, तो कैसा वो फील आ रहा था जब 80s और 90s में जब फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, तो उस वक्त की फील ऐसी कुछ आ रही थी जब आप लोग के सेलफोन और सोशल मीडिया से दूर एक्चुअली जब हम बिग बॉस में थे तो वहाँ पे भी फ़ोन्स नहीं थे, तो आई थिंक एक्चुअली ज़्यादा मैं किसको फ़ोन करूँ, करिश्मा को, तो वो तो साथ में है, तो एक्चुअली इतना फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक इतना कुछ हिट हुआ नहीं है कि हमारे पास फोन्स नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी आदत पड़ चुकी थी। तो यहाँ आकर ऐसा कुछ नहीं था कि ओ माय गॉड हमारे पास और फोन फ़ोन भी होते हैं ना, आपको टाइम नहीं मिलता फ़ोन पे बात करने के लिए, क्योंकि आप रिहर्सल करते हैं, फिर आप रियलिटी करते हैं, तो फ़ोन्स होते टाइम भी नहीं मिलता फ़ोन अच्छा, एक दूसरे के कितना करीब आप आए हैं इस वक्त नच बलिए के दौरान में? एंगेजमेंट हो चुका है बाबा। जाते जाते दोनों ये बता दीजिए, सवाल तो बनता है शादी कब है? नहीं, शादी हम ऑब्वियसली ये शो ख़त्म होने दो, हमको पता है इसके बाद हम थोड़ा प्लान कर सकते हैं। अभी इंगेजमेंट हो चुका है, डायरेक्टली शादी थोड़ी, मतलब थोड़ा सा प्लानिंग टाइम ना, 1 हफ्ते हो चुका है। अभी तक प्लानिंग हुई नहीं है, पर डेफिनेटली सून, यस डेफिनेटली सून। और हम डेफिनेटली एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, क्योंकि आप जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे आप एक दूसरे के करीब आते हो, आप एक दूसरे को और अच्छी तरह से जानते हो। तो हम साथ में डांस करते हैं, हम साथ में रियलिटी गेम्स खेलते हैं, हम साथ में वक्त बिताते हैं, तो डेफिनेटली और आप जानने की कोशिश करते हो, आप और अंडरस्टैंडिंग हो जाते हो। ये इतना स्ट्रेसफुल शो है कि यू नो आपको 2 दिन में डांस परफॉर्म करना पड़ता है, आपको गेम्स खेलने पड़ते हैं, तो इरिटेशन भी हो जाती है, बट एट द सेम टाइम वो इरिटेशन से आप कैसे निखर के आते हो और कैसे एक दूसरे के साथ रहते हो, सपोर्ट सिस्टम बन के रहते हो, तो वो मैंने और उपेन ने रियलाइज़ किया है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, इमोशंस दिखा रहे हैं नच के मंच पर। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्पिटिशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर अस।